नेक्स्ट टॉपिक पर अध्ययन करते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्स। इन्होंने प्रयोग के आधार पर कितने नियम दिए? 2 नियम। अपने प्रयोगों से इन्होंने निष्कर्ष निकाल कर कितने नियम दिए? 2 नियम। इनके निम्नवत 2 नियम हैं। कितने नियम हैं बच्चों? 2 नियम। पहला है आपका फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ध्यान दीजिए, इसको लेंज के नियम से भी जाना जाता है। किस नियम से जाना जाता है? लेंज के नियम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, लेंज का नियम। ध्यान दीजिए, फैराडे का प्रथम नियम किस नियम से जाना जाता है? लेंज के नियम से। इसका मतलब क्या होता है? ये क्या बताता है? यह जो नियम है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण को बताता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह नियम किसको बताता है? ऊर्जा संरक्षण को। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि फैराडे का प्रथम नियम किस संरक्षण को प्रदर्शित करता है? तो आप क्या कहोगे? ऊर्जा संरक्षण को बताता है। अब ये होता क्या है? फैराडे का प्रथम नियम यह कहता है जो जिससे उत्पत्ति होता है उसी का क्या करता है? विरोध करता है। मतलब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल केवल तभी प्रेरित होता है तब तक परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि चुंबकीय फ्लक्स में जब हम परिवर्तन करते हैं तो ऑटोमेटिक परिपथ में क्या होता है? प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये होता है जो जिससे उत्पत्ति होता है, जो जिससे उत्पन्न होता है वह उसी का क्या करता है? उसी का विरोध करता है। उसी का विरोध करता है। कुछ बात समझ में आया? जैसा कि आपको पता होना चाहिए, एक कुंडली लिए थे। कुंडली में से उन्होंने क्या किया था? चुंबक को क्या किया था? गुजारा था। कुछ ऐसे कुछ संरचना थी, ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ संरचना थी। इसमें एक आमीकल लगा रखे थे। इसी में से उन्होंने क्या पास कराया था? चुंबक। क्या पास कराया था? चुंबक। जब इस कुंडली के रिक्त स्थान में से चुंबक को क्या किया जाता है? पास कराया जाता है, तो ऑटोमेटिक इससे संलग्न आपका आमीटर क्या होता है? विक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? विक्षेपित हो जाता है। कुछ बात समझ में आ रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा है? क्या हो जाता है बच्चों? विक्षेपित हो जाता है। इसका मतलब इसमें क्या बहने लगता है? धारा बहने लगता है। जब इसमें धारा बहने लगता है तो ये धारा कैसे उत्पत्ति हो रहा है? धारा का डायरेक्शन ये होगा, जो धारा इसमें उत्पन्न हो रहा है, इस धारा का उत्पन्न होने का कारण कुछ और नहीं, केवल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। इसका मतलब ये धारा जो उत्पन्न हो रहा है, इस धारा का क्या नाम है? प्रेरित धारा। क्या नाम है? प्रेरित धारा। प्रेरित धारा। इसका मतलब हम कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के फलस्वरूप किसकी उत्पत्ति होती है? प्रेरित धारा की उत्पत्ति होती है। प्रेरित धारा की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है
वो किसका विरोध कर रहा है? किसका विरोध करेगा? फ्लक्स परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध करेगा। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को क्या कहा जाता है? फैराडे का प्रथम नियम, अर्थात प्रेरित धारा किसका विरोध करेगा? प्रेरित धारा किसका विरोध करेगा बच्चों? प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध करेगा। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, विरोध करता है। इसी को क्या कहा जाता है? लेंज का नियम कहा जाता है। कौन सा नियम? लेंस नहीं, लेंज का नियम कहा जाता है, कहा जाता है। बात समझ में आ गया होगा। आपका फैराडे का प्रथम नियम किसको प्रदर्शित करता है? ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों? बात समझ में आया कि नहीं आया? जो जिससे उत्पत्ति होता है उसी का क्या करता है? विरोध करता है। यही फैराडे का कौन सा नियम है? प्रथम नियम। ठीक, आइए जानते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम बात करते हैं बच्चों। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम ये बताता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, जब किसमें? चुंबकीय फ्लक्स, इसका मीन्स फाई बी में समय के सापेक्ष क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। बात समझिए बच्चों, किसमें परिवर्तन किया जा रहा है? चुंबकीय फ्लक्स में। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो बंद परिपथ में, बंद परिपथ में क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है। कोई बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, विद्युत वाहक बल है क्या? ये एक तरह से विभवांतर होता है, टर्मिनल विभवांतर आप पढ़े होंगे। बात समझ में आया ना? उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं, फ्लक्स परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ऐसा कह सकते हो। फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स फाई वी, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। विद्युत परिपथ परिवर्तन की दर परिपथ में, बंद परिपथ में, ध्यान रखिएगा कैसा पथ होना चाहिए? बंद परिपथ। बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, बराबर होता है। तो बात समझ में आया बच्चों? ध्यान दीजिए, जो कथन लिखा गया इसी को हम मैथमेटिकली रूप में अब क्या करेंगे? प्रोजेक्ट करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई बी से। कैसे प्रदर्शित करते हैं? फाई बी से। इसमें परिवर्तन का दर, इसमें परिवर्तन को हम किससे दर्शाएंगे? डेल्टा से। किससे भाग लगाते हैं? डेल्टा टी से। इसमें परिवर्तन का दर किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये सब कैसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? माइनस से। किससे प्रदर्शित करते हैं? माइनस से।
कुछ बात समझ में आया? इसको गणितीय लैंग्वेज में हमने लिखा है, जो अभी अभी बात कर रहे हैं, जो कथन है उसी को हमने गणितीय भाषा में प्रकट किया है। या यहाँ ध्यान दीजिए, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, इसी में माइनस चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा? माइनस चिन्ह। माइनस चिन्ह ये बताता है विरोध। क्या बता रहा है? विरोध। जो जिससे उत्पन्न हो रहा है, विद्युत वाहक बल किससे उत्पन्न हो रहा है? विद्युत वाहक बल मतलब विद्युत को बहाने के लिए आवश्यक बल। इसका मतलब क्या हुआ? टर्मिनल विभवांतर। कैसे उत्पन्न हो रहा है? फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब ये होता है जो जिससे उत्पत्ति होता है। ये माइनस चिन्ह ध्यान दीजिए, ये माइनस चिन्ह जो है क्या बताता है? लेंज का नियम। क्या बताता है? लेंज का नियम। कौन सा नियम बताता है? यही माइनस चिन्ह क्या है? प्रथम नियम है। ये जो माइनस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह क्या है? लेंज का नियम है। कौन सा नियम है बच्चों? लेंज का नियम। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये विरोध को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? विरोध। विरोध मीन्स जो जिससे उत्पत्ति हो रहा है उसी का क्या करेगा? विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध। बात समझ में आ गया? इसका मतलब द्वितीय नियम में स्वतः ही प्रथम नियम सम्मिलित होता है। ई बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। बात को समझ में आ गया बच्चों? इसी को क्या कहा जाता है? फैराडे का द्वितीय नियम। इसको अब हम अवकलन फॉर्म में क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। इसको प्राप्त हुआ है ई इक्वल माइनस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। हम क्या करते हैं? अब यहाँ से क्या प्लेस करते हैं? लिमिट प्लेस करते हैं बच्चों। क्या प्लेस करते हैं? लिमिट। तो ई इक्वल हम कह सकते हैं लिमिट डेल्टा टी एक्सटेंड टू 0। डेल्टा टी एक्सटेंड टू 0 मीन्स डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। बात समझ में आया? टी को हम क्या मान लेते हैं? लगभग शून्य की ओर मान लेते हैं, लेकिन शून्य है नहीं। अब यहाँ से जब हम लिमिट गायब करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन फॉर्म में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? अवकलन फॉर्म में। अवकलन फॉर्म में हो जाएगा माइनस डी फाई बी अपान डी टी अपान डी टी। कुछ बात समझ में आया बच्चों? ये आपका फैराडे का कौन सा नियम है? द्वितीय नियम। कौन सा नियम है बच्चों? फैराडे का कौन सा नियम है? द्वितीय नियम। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो विद्युत वाहक बल का मान कितना गुना बढ़ जाएगा? n गुना मान बढ़ जाएगा। फेरों की संख्या n हो तो यहाँ पर आपका विद्युत वाहक बल का मान कितना गुना बन जाएगा? n गुना मान बढ़ जाएगा। यदि फेरों की संख्या कैपिटल N है तो विद्युत वाहक बल E इक्वल हो जाएगा आपका माइनस n डी फाई वी अपान डी टी। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा यहाँ से अगर हम धारा का मान कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे निकलेगा सत्येंद्र मौर्य? यहाँ से प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश अगर निकालना तो हम कैसे निकालते हैं? आइए देखते हैं। इसी चरण में अगला हेडिंग आपका बनेगा प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश। जो आपका कुंडली में जनरेट हो रहा है उसको हम कैसे निकालते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये फैराडे का कौन सा नियम है? द्वितीय नियम। इसी में आपका प्रथम नियम स्वतः क्या है? सम्मिलित है। ठीक, इसी नियम को दूसरे नियम से भी जाना जाता है। उपरोक्त नियम को न्यूमैन के नियम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा नियम? न्यूमैन के नियम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, यही नियम क्या है आपका? न्यूमैन का नियम भी है। ध्यान रखना, नहीं कभी कभी पूछ लेता है न्यूमैन के नियम से आप क्या समझते हैं, तो इसका मतलब फैराडे का जो द्वितीय नियम होता है वही कौन सा नियम है? न्यूमैन का नियम है। माइनस चिन्ह आपको पता होना चाहिए। फ्लक्स जो होता है किसी भी बंद परिपथ में से बद्ध कौन सा फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स किसका विरोध करता है? विद्युत वाहक बल का क्या करता है? सदैव विरोध करता है। ये माइनस चिन्ह ध्यान दीजिए, यही है आपका लेंज का नियम। आइए नेक्स्ट हेडिंग पर विचार करते हैं। को निकालना है
प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश। वी नो दैट, आप क्या जानते हो? वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द फैराडेज सेकंड लॉ व्हाट E इक्वल EMF इक्वल माइनस N d फाई V अपान dt। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों? d फाई V अपान dt। d फाई V क्या है यहाँ पर? कौन सा फ्लक्स है? चुंबकीय फ्लक्स है। अच्छा, यहाँ से ध्यान दीजिए, E मीन्स क्या है? EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मीन्स ये एक प्रकार से आपका क्या होता है? वोल्टेज होता है। तो हम यहाँ से अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ। V इक्वल होता है आपका IR, V इक्वल होता है आपका IR। R क्या है? कुंडली में प्रतिरोध, और V मीन्स क्या हो जाएगा? E, V मीन्स क्या हो जाएगा? E। सो यहाँ से हम कह सकते हैं E की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? IR। IR बराबर हो जाएगा माइनस N d फाई V अपान dt। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों? बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपान R N d फाई V अपान dt। कुछ बात समझ में आया? I क्या है यहाँ पर? प्रेरित धारा है। I क्या है? प्रेरित धारा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों? अब यहाँ से हमको निकालना है प्रेरित आवेश। क्या निकालना है? प्रेरित आवेश। अब आप बताइए, आवेश बराबर होता क्या है? बट हम सबको पता है Q बराबर होता है IT। Q बराबर होता है आपका IT, I इंटू dt कह दीजिए और बेहतर से समझ पाएंगे आप। I इंटू dt हम बता देते हैं। क्या कह दिए इसको? I इंटू dt। यहाँ से ध्यान दीजिए, I और T का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए, इसका इससे गुणा कर दें इस प्रकार, इसको अगर ऐसे हम लिख दें I इंटू dt इक्वल हो जाएगा आपका माइनस N अपान R d फाई V। देखिए हमने इससे क्या किया? गुणा कर दिया और कुछ नहीं किया है। तो I इंटू dt क्या बताएगा? तो क्या बताएगा? आवेश को प्रदर्शित करेगा, Q को। तो Q इक्वल हो जाएगा आपका माइनस N अपान R d फाई V। ध्यान दीजिए, डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में है तो इसको डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में भी लिख सकते हो। dq ये क्या बताएगा? प्रेरित आवेश की मात्रा को बताएगा। dq क्या बताएगा? प्रेरित आवेश की मात्रा को प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? वेयर dq क्या है बच्चों? प्रेरित आवेश है, प्रेरित आवेश है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कौन सा आवेश है? प्रेरित आवेश, या इसको कहा जाएगा सूक्ष्म आवेश भी कह सकते हो, या ऐसे भी आप लिख सकते हो। Q बराबर हो जाएगा माइनस N अपान R। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ डेल्टा फाई V हम कहेंगे। क्या कहेंगे? डेल्टा फाई V, ऐसा भी हम कह सकते हैं। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों? बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ से ध्यान दीजिए, डेल्टा फाई V को भी हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। दूसरे वे में कह सकते हैं डेल्टा फाई V होता क्या है? परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ये डेल्टा किसको प्रदर्शित करता है? परिवर्तन को। तो डेल्टा फाई V बराबर लिख सकते हो फाई 1 माइनस फाई 2। ठीक, लिख सकते हो ना? ठीक है, उस पर बात हम आगे जारी रखेंगे। उसमें लिखने की, जब इस पर आधारित न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। ये आपका जो आया है सूत्र, ये प्रेरित आवेश का सूत्र है, और ये जो सूत्र आया ये किसका सूत्र है? प्रेरित धारा का सूत्र है। यही आपको तो क्या करना था? निकालना था। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल बात समझ में आ जानी चाहिए। धन्यवाद।